हेलो पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बैन को हटा दिया, जहाँ पे योगी ने लगातार बैन लगा रहे थे कि आपको नेम प्लेट लगाना जरूरी है, साथ ही साथ आपको अपना नाम लगाना जरूरी है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से अपना जो जजमेंट है उसको दे दिया है कि यहाँ पे अपना नाम जो है उसको नहीं लिखना है, अपना जो नेम प्लेट है उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ही करना है कि आप क्या खाना दे रहे हैं, क्या उसमें आप मिक्स कर रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं, जैसे शाकाहारी है या मांसाहारी है, क्या क्या है, यही डिटेल। इस पे अखिलेश और जितने भी ओपोजिशन के लीडर हैं अपने को जीत बता रहे हैं। एक क्लिप आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी की हार बताने वाला नैरेटिव शुरू हो गया है। योगी पर नई भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया। जीत की मशाल देखी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जीत वाले छाते देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश पर रोक लगाई। ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया, उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई प्रधानमंत्री अभी देखेंगे तो लगातार अपना रोना रो रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो वो भी कभी संसद में जाते थे तो पूरा मजाक उड़ाते थे कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये खुद ही आज रोना रो रहे हैं। आपका ये क्लिप देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं। एक ऐसा टाइम था जब नरेंद्र मोदी खुद को एक बहुत बड़ा नेता मानते थे। वो उनको लगता था कि कोई इनके ओपोजिट में है ही नहीं। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया जहां राहुल गांधी अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि विपक्ष में वो हैं, और जब आवाज उठा रहे हैं तो लगातार यहाँ पे नरेंद्र मोदी अभी कुछ बड़गलाए से दिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो गला है उसको घोटा जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इस तरीके से जो न्यूज़ है ये पूरे देश को झकझोर कर रख देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे लोग का जो ध्यान है नरेंद्र मोदी पे है। और लेकिन सबसे बड़ा जो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो राहुल गांधी है, क्योंकि यहाँ पे ओपोजिशन में अभी कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई ओपोजिशन में है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ओपोजिशन एक क्या है, स्ट्रांग ओपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years. सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अभी ऐसा टाइम था कि नरेंद्र मोदी पूछते थे कि कौन राहुल। आज उनको समझ में आ रहा है कि राहुल कौन, कैसा राहुल। आपको पूरी तरीके से ये कहानी समझ में आ जाएगी। जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप रोना यहाँ रो रहे हो। आपको पूरा अगर चुनावी पूरा भाषण याद होगा तो एक ही ऐसा स्लोगन था जो लगातार चल रहा था, इस बार 400 पार। इस बार ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से बीजेपी बिखर गई और 400 पार है वो सिर्फ पेपर में ही रह गया। और यहाँ पे रिजल्ट आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा कि इस बार की कहानी बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। और यहाँ पे बीजेपी पूरी तरीके से क्या कहें, आउट ऑफ इलेक्शन था। एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी। एक रिपोर्ट देखिए जो गोदी मीडिया है वो लगातार अभी भी कैसे कमेंट्स कर रहा है कि आपको समझ में आएगा कि मीडिया भी जो इंडिया का है वो सिर्फ किसी एक पक्ष को ही देख रही है। दूसरे पक्ष में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी जहाँ पे अच्छा रहा वहां पे भी तोड़ मोड़ कर कहानी कुछ अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। ये पूरा रिपोर्ट देखिए। क्या नरेंद्र मोदी का गला घोंटने की कोशिश की गई?
क्या 2.5 घंटे तक मोदी की राह में अड़चन पैदा करने वाली पटकथा लिखी गई? क्या नरेंद्र मोदी की आवाज को कुचलने वाली साजिश रची गई? क्या प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत प्रधानमंत्री को कमजोर करने की कोशिश की गई?